आज महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि आज हम लोग बिंदास होकर सड़कों पर निकल सकते हैं। आज इतना पावर हमारे आदरणीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है जो हमको किसी सरकार में नहीं मिला। अरे हमारे भाई ने हमको महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं। हम प्रियंका गांधी जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छे नेतृत्व अगर करना होता तो विगत 80 वर्षों से वो कर चुकी होती। तो यत् नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये बात बिल्कुल सच है और इसको ही ये सनातन धर्म से चला आ रहा है कि मातृशक्ति नंबर 1 है। हाँ, मुख्यमंत्री हम शिवराज सिंह चौहान जी को ही देखना चाहते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि से वही आना चाहिए, क्योंकि बहनों के बारे में, भांजियों के बारे में उन्होंने ही सोचा, बाकी और किसी ने नहीं सोचा है। अब आप सोचिए, भाई की जो होती है ना पहुंच, बहन के चूल्हे तक होती है और कोई उसमें बीच में नहीं आ सकता, जीजा भी। इसलिए हमारा भाई जीतेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। मामा हमेशा जो है बहनों की बात करते हैं, माताओं बहनों की बात करते हैं, लेकिन लगातार जो है विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि मामा जो है अंतिम समय में जो है ऐसी योजनाएं ला रहे हैं लोक लुभावनी। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार फिर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि मामा सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं करते। मामा विगत 18 वर्षों से महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी भांजियों के लिए काम करते आए और निश्चित तौर पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और हम सब मातृशक्तियाँ मिलके एकजुट होकर, आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बहुतायत संख्या में है वो हमारी मातृशक्ति है। तो हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक वोटों से अपने भाई को विजयी बनाएंगे। हर मंच से जो है माताओं बहनों की बात करते हैं, अब बहनों की सबसे ज़्यादा बात करते हैं और इसीलिए जो है पूरी प्रदेश में और पूरे देश में जो है एक मामा के नाम से वो ज़्यादा जाने जाए, शिवराज जी के नाम से। तो क्या लगता है आपको कि क्या बहनों के लिए वास्तव में जो है इतने आत्मीयता से काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उन्होंने बच्चे के जन्म से लेके तीर्थ योजना तक उन्होंने महिलाओं की व्यवस्था की है। लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, उज्ज्वला योजना, अभी तो और लाडली बहना योजना आ गई है जिसमें 1250 रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लाडले भाई दे रहे हैं। तो वो विगत 18 वर्षों से मातृशक्ति के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी और ज़्यादा काम करेंगे। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी, हम बहनों की, कि हम एकजुट होकर अपने भाई को विजयी बनाएं, कमल का फूल खिलाएं, वापस नरेंद्र मोदी की सरकार और मुख्यमंत्री की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम प्रचंड बहुमतों से बनाएं। साधारणतः आप देखा हमने उनका घर भी देखा कि एक साधारण घर है, अपने घर में जो पैतृक घर है उनका उनको ज़्यादा खर्चा नहीं किया और इस तरह से जो है आम लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार उन पर जो है, चाहे घोटाले की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे प्रशासनिक अव्यवस्था की बातें हो, ये बातें करते हैं। तो आप मातृशक्ति ज़्यादा जानते हैं कि क्या होता है प्रशासन में, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं मामा के बारे में? विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष को तो एक मौका चाहिए कि वो कमल के फूल पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे निशाना साधे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि आज हम लोग बिंदास होकर सड़कों पर निकल सकते हैं। आज इतना पावर हमारे आदरणीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है जो हमको किसी सरकार में नहीं मिला। कमलनाथ जी की भी 15 महीने की सरकार थी, उसमें देख लिया था कैसा आतंक शुरू हो गया था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इतने कांड हुए थे। 80 साल इन लोगों ने राज किया, क्या इसमें सुरक्षा दे दी, क्या बहनों के लिए कर दिया? लेकिन आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो खुद एक जमीनी किसान के बेटे हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो सबका दुख दर्द समझते हैं और सभी को वो एक समानता से देखते हैं, किसी पे भेदभाव नहीं है। और मातृशक्ति तो उनके लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो उनने इतना ज़्यादा काम किया है। उनने एक भाई का फ़र्ज निभाया है कि भाई कैसा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम ना हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। आज 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और उसमें भी हमारे भाइयों ने हमारा ख्याल रखा है। उसके लिए तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद है, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है और भाई साहब यही उम्मीद है कि भाई साहब हमारे लिए आगे भी बहुत काम करेंगे। तो जिस तरह से देखा जाए कि तो पूरी आबादी में से 50% आबादी जो है मातृशक्ति की होती है और संगठन भी जब मातृशक्ति जो है एक फैसला दे देगा मामा के पक्ष में, तो क्या आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व भी जो है मामा के पक्ष में जो है मुख्यमंत्री क्या लगता है? निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के फेवर में ही है हमारा शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि वही फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर से प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। और मैं आपसे अभी फिर से बोल रही हूँ कि मातृशक्ति का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमारे भाई के साथ है। सब भांजियों का आशीर्वाद, कहते हैं ना, भांजियाँ तो 1000 ब्राह्मण के बराबर भांजे भांजियाँ होते हैं, तो उन सब का और बहनों का आशीर्वाद हमारे भाई के साथ है और निश्चित तौर पर इस बार फिर हम कमल का फूल खिलाएंगे और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। प्रियंका गांधी भी हर मन से कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से जो है मामा को वर्चस्व कम करने के लिए और एक लड़की का चेहरा देखने के लिए, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी जो है अपने वोट साध पाएंगी या महिलाओं को आकर्षित कर पाएंगी?
प्रियंका गांधी पहले खुद भी एक महिला है, पहले वो महिलाओं के लिए कुछ काम तो करें। सिर्फ बोलना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, आपको भी पता होगा। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कथनी नहीं करती, वो करके दिखाती है। तो हमारे यहाँ हमारे भाई ने हमको महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं। हम प्रियंका गांधी जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। अच्छे नेतृत्व अगर करना होता तो विगत 80 वर्षों से वो कर चुकी होती। लेकिन आज जो हमारे भाई साहब ने 18 वर्षों से जो दिखाया है मध्य प्रदेश में, वाकई में हम लोग इतने बुलंद हो गए। आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं तो हम लोग इतने हिम्मती हो चुके हैं अपनी सरकार में, इसीलिए हम उतने बोलने की तड़ रखते हैं जी। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वही रमते हैं, ये हमारी संस्कृति रही है। और मामा लगातार जो है कन्या पूजन से लेकर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखेंगे, वो तो अभी कन्या पूजन पे उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। तो क्या सनातनी लोग जो है उनको वोट कर पाएंगे, या महिलाओं को कितना सम्मान है उन नेताओं में जो विपक्ष? नहीं, आपने जो बोला ना महिलाओं का सम्मान, तो यत् नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये बात बिल्कुल सच है। और इसको ही ये सनातन धर्म से चला आ रहा है कि मातृशक्ति नंबर 1 है। कहीं भी आप देख लीजिए, राधा कृष्ण, सीता राम, कहीं भी आपने सुना होगा तो पुरुष वर्ग नहीं। लेकिन हमारे मामा जी ने जो किया है मातृशक्ति को, तो कहते हैं ना कि अगर आपने माँ को संभाल लिया तो सारे देवता उनके पीछे हैं। तो हमारे भाई साहब ने अपनी बहनों का, अपनी भांजियों का जो ये ख्याल रखा है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनने हमें जो सम्मान दिया उसका भी हम उनसे तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। 230 में से कितना सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को, ताकि मामा जो है मुख्यमंत्री बने, कितनी सीटें? अगर आप हमसे पूछेंगे हमारे भाई के लिए, भाई हम तो 230 में से 230 ही चाहेंगे। लेकिन फिर भी इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये तो आंकड़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ अच्छी खासी जीत हम लोग हासिल करेंगे जी। आपने कितने, मामा ने कितना काम किया, भाई ने कितना काम किया आपके लिए? लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी चोचलेबाजी है, जुमलेबाजी है। मामा केवल अंतिम समय में जो है महिलाओं को जो है बहनों की बातें करते हैं और लाभ देने की बात करते हैं। कितना देखा आपने मामा की? ये तो पूरी जनता जानती है मध्य प्रदेश की कि उन्होंने शुरू से जब से आए हैं तब से सिर्फ प्रगति और विकास ही किया है। हर वर्ग के लिए करा है, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों से लाडली बहना, कन्या पूजन कन्याओं के लिए किया है। और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी राशन दिया है। पूरे कोरोना काल में फ्री में उनको राशन दिया गया, किसी तरह की समस्या नहीं आती। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने हमको आसानी से पार लगाया। तो हम तो जानेंगे उससे अच्छा नेता हमारे लिए और कोई नहीं है। लगातार दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं और अंतिम चरण अब जो है चुनाव का है, लगातार उन पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी जिस तरह से लुभाने के लिए आ रही हैं महिलाओं को, लड़की हों लड़ सकती हों, कितना साल से उनकी सत्ता थी तब उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया है ना? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो आपने सुना ही होगा, बस उसी तरीके से है। और नए नए प्रलोभन सिर्फ आश्वासन देके कर रहे हैं। 1.5 साल उनकी शासन रहा तो उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? जो योजनाएं हमारे भाई शिवराज जी ने बनाई थी वो भी बंद करा दिया है ना। तो ये जो सिर्फ खोखले वादे करते हैं, किसानों से के साथ धोखा किया, तो इनका क्या वजूद है ये बताइए, है ना? जिनके जन्म से ही जो झूठे हैं, है ना, तो उन पे क्या विश्वास करेंगे? और जिनने करके दिखाया है उन पे भरोसा करें या सिर्फ जो कहते हैं उन पे भरोसा करें? ये जनता समझदार है और कमल का फूल ही हर जगह खिलेगा। कमल पे सवार हमारी लक्ष्मी जी आ रही हैं तो वो कमल ही खिलाएंगी हर जगह। 230 में से कितना जो है सीट देना चाहिए अपने भाई को? हम तो 230 ही चाहेंगे, और 230 तो मैक्सिमम तो हमको कम से कम 200 से ऊपर ही सीट हम लोग को मिलेगी। भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल। मामा को? जी बिल्कुल। काम किया है मामा ने बहनों के लिए, और जिस तरह से लाडली बहना योजना आई है, आप कितना? बहुत काम किया है मामा ने, इतना काम किया है कि पूछो मत। जो बहनें बेचारी जो गरीब थी उनकी भी इतनी मदद की है, और उन बहनों के साथ साथ सारी बहनों की बहुत मदद हुई है। अच्छा। मामा ने बहुत ही काम अच्छा काम किया है। जैसे कमलनाथ जी कह रहे हैं कि लगातार जो है अब मामा जो है ये लाडली बहना की योजना अब लाई हैं, लेकिन लगातार जो है इतने साल हो गए, 5 साल पूरे हुए, अब तक नहीं लाई। अभी अंतिम चरण में लिया है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया। नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं है। मामा ने देखो 5 साल में इतने अच्छे काम किए हैं कि हर बहन उनसे खुश है, और हर बहन ये चाहती है कि इस बार भी मामा ही आए।
तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है लगातार कमलनाथ जो है उन पे जो है सवाल पे सवाल कर रहे हैं, ऐसे तीखी प्रहार कर रही है कि मामा ने जो है इन 10 सालों में कोई काम कमलनाथ जी का काम यही है कि वो तीखे सवाल ही करती है, आगे करना कुछ चाहती नहीं है, क्योंकि भी 13 महीने भी आके गए थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो योजनाएं थी सारी बंद कर दी गई है उन्होंने, जो जैसे कि कन्यादान की थी वो सारी बंद कर दी, जो बेचारे गरीबों के विवाह होते हैं उनको बंद कर दिया उन्होंने। कोई भी यानी जितनी योजनाएं मामा ने चलाई थी सारी बंद कर दी थी। अब जैसे ही वो चले गए उनके बाद में मामा की सरकार, मामा ने पूरी योजनाएं चालू कर दी और हर बहन खुश है उनसे। मामा जो है लगातार जो है नारी शक्ति की बात करते हैं। मामा जो इतने लोकप्रिय हैं कि अब सभी को बहनें देकर के माता बहनों की बातें करते हैं, इसलिए लोग मामा कहते हैं उनको। तो आपको क्या लगता है कि अभी मामा का जो है कितना जो है जलवा बरकरार है और कितना प्रभाव बरकरार है? देखिए मेरा तो कहना यही है, जहाँ भी मानना, जिस बहन से हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि मामा को ही आना चाहिए, मामा ने जितना किया है हम उनके आभारी हैं और मामा ही आना चाहिए। मुख्यमंत्री आप मामा को देखना चाहते जी, मुख्यमंत्री मामा को ही देखना चाहेंगे। हैं? तो आप इस बार कितना जो है आप कितना पार्टी को कितना दिल और जान से पार्टी की, मतलब ये मान लो कि पूरा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी पार्टी के लिए, हमारा यही है। कितना सीटें दे रही हैं इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को, और मामा जिससे कि मुख्यमंत्री बन जाए कितना सीटें देना चाहिए? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मामा ही आना चाहिए और मामा को जहाँ तक बने पूरी सीटें मामा को ही मिलनी चाहिए। 20 सीटें हैं आपके जो है मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें मामा? पूरी यानी कि 230 सीट मामा की आनी चाहिए, ये मान लो, क्योंकि मैं तो देखो उपचारक मामा से ही हूँ। हाँ, मामा का आपको आप जो है सभी मातृशक्ति और तमाम जो है संगठन में आप होते हैं, पूरी महिलाओं से आपका मिलना जुलना होता है, आप कार्यकर्त्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सभी बहनों में जो है मामा के प्रति अच्छा प्रति हाँ जी उत्साह है मामा के प्रति जी, सभी बहनों में। धन्यवाद। क्या लगता है आपको मामा ने कितना जो है बहनों के लिए कितना काम किया? लगातार जो है कांग्रेस और कमलनाथ जी जैसे कह रहे हैं कि मामा जो है, मामा का केवल जो है जो सुकन्या लाडली जो योजना लाए हैं बहनों के लिए, तो क्या आप अंतिम चरण में लाए हैं? तो क्या लगता है आपको मामा ने कितना काम किया? अंतिम चरण में नहीं, पहले से ही वो लोग बहुत काम कर रहे हैं सभी के लिए, मतलब बहनें ही नहीं सभी के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि अभी कर रहे हैं कि चुनाव है, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही सबकी मदद कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि वो आएँ जी। मामा का कितना देखते हैं आपके, जिस तरह से वो हर मंच पे जो है बहनों की बात करते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में जो है मामा के नाम से प्रचलित हैं, सभी उनके भांजे लगा लीजिए, सभी मातृशक्ति जो है माताएं या बहनें की बात करते हैं। कितना जो है आप देखते हैं उनको, और उनको क्या मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री हम शिवराज सिंह चौहान जी को ही देखना चाहते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि से वही आना चाहिए, क्योंकि बहनों के बारे में, भांजियों के बारे में उन्होंने ही सोचा, बाकी और किसी ने नहीं सोचा है। इसलिए हम बार बार चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ही आए मुख्यमंत्री के रूप में। तो भाई हैं आपके, जिस तरह से जो है ये शिवराज जी कहते हैं कि मेरी बहनें हैं, और मामा सब लोग जग जाहिर हैं कि मामा के नाम से जानते हैं, तो कितने जो प्रभावित हैं, कितने योजनाएं उन्होंने, क्योंकि विपक्ष बार बार उन पर यही सवाल कर रहा है कि मामा ने कोई काम नहीं किया। अरे उनने बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया काम किया है, हमेशा ऐसे ही करते रहें और हमेशा बने रहें। आपको लगता है कि मामा का किस तरह से, जैसे इस तरह का कभी संगठन में न जाने क्या है ऊपर से, तो आपको क्या लगता है कि मामा को आप मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल 100% उन्हीं को देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखना चाहती है उन्हीं को। देखना चाहते हैं। सभी बहनों से अब बात करेंगे, तो मामा का कितना प्रभाव है, आप क्या देखना चाहते हैं? मामा को क्या मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जी हाँ, हम मामा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि मामा जो है काम नहीं किया। अब आप सोचिए, भाई की जो होती है ना पहुंच, बहन के चूल्हे तक होती है और कोई उसमें बीच में नहीं आ सकता, जीजा भी। इसलिए हमारा भाई जीतेगा और मुख्यमंत्री बनेगा फिर से। कहाँ वापस बनेंगे मामा मामा हम चाहते हैं वापस। सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम कर रहा है।